स्कूल पे जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत आशिकाने औलियाए कामिलीन दूर नज़दीक से आए हुए तमाम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले उनके आशिकों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी आवाज़ आप तक पहुंची? आप लोग तक मेरी आवाज़ पहुंची? ऐसा लगता है नहीं पहुंची। मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंची? तो मैंने सलाम किया, या तो आपने जवाब दिया नहीं या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंची है तो सलाम का जवाब इतनी आवाज़ में तो दे दीजिए कि आपकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर हमें और आपको आने का मौका मिला। बैठो बैठो लाल टोपी। अब कुछ और बाकी है, बुढ़ापे के बाद अब कब्र है। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, फिर अरे बोलो ना क्या है? बुढ़ापे के बाद अरे बोलो ना, बुढ़ापे के बाद क्या? जाने जाना है। तो पता नहीं ये कौम कब समझेगी। बचपन में गिल्ली डंडा खेलते रहे, जवानी में अय्याशी करते रहे, बुढ़ापे में घर में बैठकर लड़ाई करवाते रहे। अब मरने के करीब हैं तब भी होश नहीं आया कि हम क्या हैं। हमारी एक पहचान है, हमारी एक पहचान है। हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं। हमने उस मज़हब इस्लाम को माना है कि जिस मज़हब इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे नबी ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्क़तें की, और इस्लाम को पहचाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा के बाद उनके सहाबा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। ये इस्लाम हम तक यूं ही नहीं पहुँच गया, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। आज भी कुर्बानी देने की ज़रूरत है। बड़ी तबीयत खुश हुई यहाँ आने के बाद कि अल्लाह के वली के आस्थाने पर न मालूम कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। लेकिन मैं जब से आया तो मैंने देखा कि लोग इस दरवाजे से आते हैं, इस तरफ चले जाते हैं, और उधर से लौटते हैं, फिर इधर निकल जाते हैं, पीछे निकल जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि इतने लोगों में, आने वालों में सिर्फ 10% वो मुसलमान होंगे जो मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं। अरे बोलो ना, मैं गलत कर रहा हूं या सही कह रहा हूं? तो बड़ा ताज्जुब है, मुझे दुख है इस बात का कि ठीक है, अगर आपको किसी मौलाना की तकरीर नहीं सुननी है, किसी सनाखाने मुस्तफ़ा से नात नहीं सुननी है, तो आप जाने। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर कोई साहिब मदार के आस्थाने पर हाज़िरी भी न दे और सिर्फ पकौड़ी और चकौड़ी खाकर, झूला झूलकर और अपनी जोरू और बच्चियों को झूला झुलाकर यहाँ से चला जाए, तो अल्लाह के वली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो बहुत कुछ अपना बिगाड़ के जा रहा है। कसम रब्बे काबा की,
इन अल्लाह वालों के आस्थाने पर अगर अच्छी नीयत के साथ जहन्नमी आ जाए और अल्लाह का वली नजरे करम डाल दे तो जन्नती हो जाए। बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, क्या नजरे करम डाल दे तो जन्नती बोलो बोलो क्या हो जाए? जन्नती हो जाए। जन्नती हो जाए। मगर अफसोस, सद अफसोस, इस कौम को कौन संभाल सकता है? आज पूछो उन शहीदों की माओं से जिनकी गोदों से बच्चे छीनकर फिलिस्तीन के अंदर जिनको शहादत की मौत सुला दिया गया, कैसे हालात। और इस कौम का ये हाल कि ये तो अल्लाह के वलियों के मदारों को भी मेला बना रहा है। यहाँ भी आने का जिसको सलीका ना हो उसे कहीं से कुछ मिल नहीं सकता है। मेरा यकीन है कि अल्लाह वालों के आस्थाने पर सब कुछ मिलता है। जो अल्लाह का दोस्त होता है उसके पास क्या नहीं होता है। अल्लाह का दोस्त अगर हो गया तो फिर वो जिसको जो चाहे अता कर दे, क्योंकि ये पावर उसको रब ने दे दिया है। और जब इनको पावर रब ने दे दिया है तो फिर इनका यही काम है कि जो बिगड़ा हुआ आए उसको संवार देते हैं। मगर आए भी तो अब मेले देखने आएगा तो कहा उसको संवारा कैसे जाएगा? मैं आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर मीलाद में 10 लोग नहीं बैठते हैं। मैंने कहा कि कौम के हालात तो ऐसे ही हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि लोग अगर बिठाए जाएंगे तो जरूर बैठेंगे। बेशक बेशक। और आप लोगों ने आज इस महफिल में बैठकर ये साबित कर दिया कि हम लोग भी अपने दिल में इश्क रसूल रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग भी अपने दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत रखते हैं। इसलिए आप बड़ी तादाद में बैठ गए। अब मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप आइए और बैठ जाइए। ये तो अल्लाह वाले का आस्थाना है, ससुराल खाना नहीं है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया। बेशक। बोलो बोलो, मैं बोलता हुआ आदमी हूँ और बुलवाता हूँ तो तकरीर मेरी होती है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। बेशक बेशक। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे साथ कहिए, ये बड़े करम के हैं फैसले। हज़रत शाह रब्बानी अलैहि रहमतुल रिज़वान की बारगाह में अरीदा पेश कर रहा हूँ। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक बेशक बेशक। आप लोग खुश नसीब हैं। एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर आपकी हाजिरी है। जब तक यहाँ बैठे रहोगे अल्लाह की रहमत आप पर बरसती रहेगी। बेशक। हमने पढ़ा है, मेरे आका ने फरमाया कि सालिहीन का जहाँ जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। क्या बरसती है? जोर से बोलो। रहमत बरसती। देखो, अब चाट पकौड़ी खा चुके हैं आप, चाय भी पी चुके हैं, झूला भी देख लिया। अब थोड़ी देर आप मेरे सामने बैठे हो तो थोड़ा सा हरकत करो। हरकत में बरकत है। आप कब्रिस्तान में तो है नहीं, ख्वाजा के हिंदुस्तान में बैठे हैं। एक अल्लाह वाले के आस्थाने पर बैठे हैं। थोड़ी सी हिम्मत करो, कुछ बातें जो दिल में लेकर के बहुत दूर से आप तक पहुंचा हूं तो आप तक पहुंचा दूं। अगर आप सब सुनना चाहेंगे तो पहुंचा सकता हूं। मेरे करम फरमा हाफिज अब्दुल जलील साहब का हुक्म हुआ, दावतनामा पहुंचा फोन के जरिए, क्योंकि सब मामला उसी पर है। वसीला बन गए मेरे बिरादर अजीज हाफिज कारी मोहम्मद शकील वारसी। मुझसे कहा कि आप संडीला में तारीख दे दें। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ बुलाया जा रहा है। मुझे तारीख देना थी, मैंने तारीख दी, लेकिन जब यहाँ आया तो दिल खुश हो गया
कि घर पे होते तो बिस्तर पे सो रहे होते, लेकिन किस्मत अच्छी जगह ले आई है। बेशक बेशक सुभान यहाँ आया तो मैंने पहले हाजिरी दी। जब हाजिरी दी तो मेरे दिल को बड़ी राहत मिली कि ये मसनूई आस्ताना नहीं है, बल्कि यहाँ की रूहानियत बता रही है कि अल्लाह के वली का आस्ताना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का आस्ताना है। तो मुझसे कहा खाना का, मैंने अब कोई फिक्र नहीं, खाना मिले न मिले, चाय मिले न मिले, जो मुझे मिलना था वो मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मैं एक अल्लाह वाले के आस्ताने पर हाजिरी दे करके आ गया हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है। सुभान अल्लाह। अब कुछ मिले न मिले, ये मिल गए तो खुदा मिल गया। बेशक बेशक सुभान निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह सुभान। अब आप लोग बताएं, तकरीर शुरू करें। जी जी थोड़ी कुर्सी पे जो टेक लगा के बैठे ना ऐसे, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कुर्सी मिलती है तो फिर मामला गड़बड़ होता है। जिसको कुर्सी मिल गई वो छोड़ना तो चाहता नहीं है। अब कुर्सी अगर उससे छुड़वाई जाए तो उतना मालूम क्या क्या करवा देता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि कुर्सी छोड़ दीजिएगा, मगर इतना कीजिएगा कि थोड़ा सा पीछे से ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, और अगर आप जैसे बैठे हैं, अगर मैं ऐसे बैठ गया तो तकरीर नहीं हो पाएगी। तकरीर हो पाएगी? बोलो ना। जब तकरीर नहीं हो सकती है तो तकरीर सुनी भी नहीं जा सकती जिस अंदाज में आप बैठे हैं। बहुत लंबी तकरीर न करूँगा। पहली बार इतने लोग बैठे हैं तो इनको इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करना है कि आइंदा साल कहें कि आए फंसे तो हाय फंसे। आज फंसे नहीं हो, जो फंसे हैं वो मुश्किल से निकल जाएंगे। बेशक। तो अच्छा माहौल है, अच्छे सामीन हैं, अच्छा मजमा है। और बिरादर अजीज शहजादे इदरीस मिल्लत, मेरी मुलाकात हुई है उनसे। बड़े सखी आदमी थे, अच्छे आदमी थे। उनके शहजादे बिरादर अजीज मोहम्मद शाहनवाज मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं। मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई, थोड़ी सी दिल को राहत मिली कि अपने बाप के नक्शे कदम पर अगर पूरे नहीं तो कुछ तो हैं। बेशक बेशक। और अगर आज कुछ हैं तो आगे और भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह वालों का फैज़ जब जारी हो जाता है तो फिर आदमी कुछ ना हो तो बहुत कुछ हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदत हो तो वे कश्ती भी दरिया पार होते हैं, और मुनाफिक बैठे बैठे डूब जाते हैं सफीने में। बेशक। इसलिए कुछ बातें दिल में हैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो अपने दोनों हाथों को उठा दीजिएगा और गुंबदे खजरा की तरफ दिल लगाकर अपने आका को याद कीजिएगा, और कुछ ना बोल के सिर्फ एक नाम जो हमारी जबान पर सुबह हो शाम हो, वो क्या है? नारे तो सब लगाते हैं, लेकिन हमने अपनी कौम को एक नारा कल भी दिया था, आज भी दिया है। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। बेशक बेशक। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। या हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं बोले। हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह। और हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। बेशक। हम कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, उसी का है बुलंदी पर सितारा, या रसूल अल्लाह। उसी का है, उसी का है बुलंदी पर सितारा, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं लगता है कि बड़े दबाव में हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
देखो मैं तकरीरें करते करते बूढ़ा हो गया। बम्बई में मैंने कम से कम 300 तकरीरें तो बम्बई जैसे शहर में की हैं। कई हिंदुस्तान के सूबों में मेरे खिताब हुए, तो मैं घाट घाट का पानी पीकर तब आप तक पहुंचा हूं। जब हम इसी काम में 20 साल 30 साल रहे हैं तो कुछ तजर्बा तो हमें हो ही गया होगा। अब इतना तो तजर्बा हमें हो ही गया है कि ये मजमा कैसे बोलता है, इसको बुलाया कैसे जाता है, इसकी खुराक क्या है, इसकी ग़िज़ा क्या है। तो ये सब चीज़ें मुझे आ गई हैं, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही। अब बोलने में आपको 2 ही 3 बातें बोलनी होंगी, बाकी तो हम बोलेंगे। जब मेरी बात ठीक लगे तो एक जुमला याद कर लें, उसे याद कर लें, खूब याद कर लें। जब मेरी बात ठीक ज़बान से निकले तो एक लफ्ज़ बोलें, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे, बोल के बताइए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर कोई दूसरी बात और अच्छी लग जाए तो कह दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर दिल को छू जाए तो फिर एक नारा ज़बान से लगा दीजिएगा, नारे तकबीर अल्लाह। और फिर जब अल्लाह का हम जिक्र करते हैं तो फिर रसूलुल्लाह हमें याद आ जाते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो मैं शेर पढ़ूं और तकरीर को शुरू करूं। उसी का है बुलंदी पर सितारा। अभी सब लोग नहीं समझ पाए हैं, इतनी देर पढ़ाया है मैंने, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ मदरसे में, और मेरा काम रात में भी है और दिन में भी है। दिन में तो बच्चों को पढ़ाता हूँ और रात में बूढ़ों को पढ़ाता हूँ। तो काम ये मेरा है, पढ़ाना। तो मैं आपको पढ़ाने के लिए एक मदरस की हैसियत से बैठा हूँ, और इस वक्त आप मेरे सामने तालिब इल्म बन के बैठे हैं। तो मैं जो पढ़ाऊँ वो सबक पढ़ लीजिएगा। उसी का है बुलंदी पर सितारा, ये साइड बहुत कमजोर है। उसी का है बुलंदी पर सितारा, या रसूल अल्लाह। जिसे हसनैन का दे दो उतारा, या रसूल अल्लाह। जिसे हसनैन का दे दो उतारा, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ फरमा दो खुदारा, या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ फरमा दो खुदारा, या रसूल अल्लाह। करम का अपने फिर कर दो इशारा, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे बिबुल ए दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ादरी यमनार या से आदम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा का कुतुबे आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो सब आएगा, हमसे अच्छा नहीं आएगा। ये तो सामान है, इसके अंदर जो 4 बच्चे इस मदरसे से फारिग होंगे उनके सर पर अमामा शरीफ बांधा जाएगा। बेशक बेशक। और उन बच्चों के माँ बाप अगर हयात हैं तो उनके लिए आज से अच्छी रात उनकी जिंदगी में आई नहीं होगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और इन बच्चों में से अगर किसी के माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्र में भी आज से पहले जन्नत की इतनी अच्छी हवा आई नहीं होगी। बेशक। सुभान अल्लाह। कै बच्चे हैं? 4। जोर से बोलो। सुभान। कितने बच्चे? 4। 4 बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात का वो हसीन मंजर थोड़ी ही देर में आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। मैं बहुत खुश हूं कि जहां ये इतना अच्छा यहाँ पर खुशनुमा मंजर है, वहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसी आस्ताने से एक बहुत बड़ा दीन का काम हो रहा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये मदरसा बहुत दिनों से चल रहा है। आज इस मदरसे के जो असातिज़ा हैं उनकी मेहनतें रंग लाई। और जब इनके माँ बाप ने बच्चा हाफिज अब्दुल जलील के हवाले किया होगा तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी बुराइयां होंगी कि जिनसे माँ बाप भी खुश नहीं होंगे। बेशक। कभी वो खेलने के निकल जाता होगा, कभी वो कुछ ऐसी बात कह देता होगा कि जो अदब के खिलाफ होती थी, तो बिगड़ा हुआ बच्चा लाकर इस मदरसे में उसका दाखिला करवा कर हाफिज साहब के सुपुर्द किया और कहा कि ये मेरा बच्चा बहुत शरीर है, बड़ा शरारत देता है, अब मैं इसको आपके हवाले कर रहा हूँ। तो जब आपने बच्चा दिया था तो शरारत भी करता था, लेकिन इन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा, अपना खूनी जिगर पिलाया।
और इन बच्चों ने इस मदरसे के सूखे हुए रोटी के टुकड़े खाए तो आज गौसे पाक का फैदान इन पे जारी हुआ, साहिबे मदार का फैद इन पे जारी हुआ कि अब इन्होंने अपना काम, जिस काम के लिए मदरसे में आए थे, इन्होंने वो काम मुकम्मल कर लिया। और हाफिज अब्दुल जलील ने उस शरारत करने वाले बच्चे को अब शरारती बनाकर नहीं वापस किया है, बल्कि उसके सीने में कुरान को बसाकर हाफिज़े कुरान बना करके वापस किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान बना करके वापस किया है। तो कितना अच्छा काम हुआ है, बोलो अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बेशक बेशक, बहुत अच्छा काम हुआ है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन, जोर से आमीन कह दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। और इन बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए आमीन। कि ये बच्चे अब आम बच्चे नहीं रहे, बल्कि यही बच्चे अब यहाँ से जाकर किसी मस्जिद के इमाम बनेंगे, बेशक, किसी मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे। मगर मैं उन माँ बाप को एक जुमला कह करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि इनका बाप भी अगर अब इनके पीछे नियत बांध के खड़ा होगा और ये मुसल्ले इमामत पर जब पहुंचेंगे तो वो नियत करेगा, नियत की मैंने पीछे इस इमाम के। बेशक, वो लोग कैसे नियत करेगा? यही करेगा ना नियत, नियत की मैंने पीछे इस इमाम के। हालांकि जो ये नियत कर रहा है कि पीछे इस इमाम के, वो जो मुसल्ले पर खड़ा है वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है। मगर वो ये नियत में नहीं कर सकता, नियत की मैंने अपने बेटे के पीछे नहीं कर सकता है, बल्कि अब बाप को भी यही कहना है। अगर दादा हयात है तो दादा को भी यही नियत करनी है, अगर खालू है तो उसको भी यही नियत करनी है, अगर भाई है तो उसको भी यही नियत करनी है कि नियत की मैंने पीछे इस इमाम के, नियत की मैंने पीछे इस इमाम के। मुंह खोलो, जोर से बोलो, पीछे इस इमाम के। नक्शा बदल गया। अब ये आम बच्चा न रहा, बल्कि ये कौम का इमाम बन गया है। तो कितना अच्छा काम हुआ है। आप लोग इस मदरसे में कुछ हरकत भी कीजिएगा। अब लोग समझ लेते हैं जो मदरसा चलाएं वो जाने कहाँ से गेहूं आएगा, कहाँ से दाल आएगी, कहाँ से तेल आएगा, वो मदरसा चलाने वालों की जिम्मेदारी है। नहीं, उनकी जिम्मेदारी जो है वो तो कर ही रहे हैं। कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि कभी कभी आप जो कमाते हो उसमें से कुछ पैसे निकाल कर मदरसे आकर के दे दिया करो, ताकि ये मदरसा किसका घर है जानते हो? ये घर रसूलुल्लाह का है। इसमें जो पढ़ रहे हैं ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अगर हम अपने मेहमान के लिए बकरे का गोश्त ला करके उसको खिला करके खुश करते हैं तो कभी इन बच्चों को दाल खिलाकर ही इनको खुश कर लीजिएगा कि ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अगर ये नियत हमारी हो जाए, अगर ये मिजाज हमारा हो जाए तो कोई मदरसा हमारा पीछे नजर नहीं आएगा। बात हो गई ठीक के नहीं हो गई तो इसका ख्याल रखिएगा। तो मैं शेर पढ़ रहा था, मैं भूलता नहीं हूँ मैं कहाँ से बयान कर रहा था, कहाँ मैंने आपको छोड़ दिया था। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। हम लोग सब के सब इस महफिल में जितने भी बैठे हैं सब हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। बोलो हैं कि नहीं हैं? हाथ उठा के बोलो, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हो कि नहीं हो? हम सब हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। और हमारा कल भी ईमान था, हमारा ये आज भी ईमान है कि मेरा नबी नूर है और मेरे आका के चमन में पैदा होने वाला बच्चा जो कयामत तक होगा वो सब के सब नूर हैं। इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।